तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग हेल्स पैराडाइज के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको स्वयं मापा जी ने एनिमेट किया है। तो फिर आप इसके एक्शन का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हेल्स पैराडाइज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं एक लड़की का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। एग्जीक्यूटर उस लड़की की गर्दन के ऊपर बार बार तलवार मारता है, लेकिन उस लड़की की गर्दन तो नहीं कटती, लेकिन वो तलवार ही टूट जाती है। लड़का कहता है, क्या मैं मरूंगा नहीं? क्या मैं मर नहीं सकता हूँ? वो लड़का हमें बताता है कि उसे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मारा है और उसे लंबी जिंदगी का कोई प्यार नहीं है। अगले सीन में हम लोग एक दूसरे एग्जीक्यूटर को देखते हैं, जो कि दूसरे विलेज से यहाँ पर आई है। वो एग्जीक्यूटर हमें उस लड़के का नाम बताती है। उस लड़के का नाम गाबी मारू होता है और उसने बचपन से ही असैसिनेशन की टेक्निक्स को स्टडी किया है। एग्जीक्यूटर कहती है, बहुत सारे लोग इसी ट्रेनिंग के दौरान मारे जाते हैं, लेकिन जो कोई भी इसे सर्वाइव कर लेता है उसके पास एक सुपर ह्यूमन बॉडी आ जाती है। एग्जीक्यूटर उससे कहती है, तुम्हारे विलेज से कोई भी बंदा तुम्हारे गले को बड़े आराम से काट सकता है। गाबे मारू कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन दूसरा कोई भी किसी भी ब्लेड से मुझे छू तक नहीं सकता है, यहाँ तक कि मुझे निंजुत्सु का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। एग्जीक्यूटर कहती है, क्या तुम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? लेकिन गाबे मारू उसे दिखाने से मना कर देता है। अगली सुबह वो लोग गाबे मारू को जला के मारने का प्लान करते हैं। वो लोग गाबे मारू को एक जगह बांध देते हैं और उसके आसपास काफी ज्यादा झाड़ पत्थर रख देते हैं। वो लोग गाबी मारू के ऊपर दया दिखाने का फैसला करते हैं। एक बंदा भाले से गाबी मारू को जलाने से पहले मारने की सोचता है, लेकिन वो भाला ही टूट जाता है, इसीलिए उन लोगों को गाबी मारू को जिंदा ही जलाना पड़ता है। वो लोग गाबी मारू के शरीर के ऊपर आग लगा देते हैं, लेकिन इससे भी गाबी मारू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जलते हुए ही अपनी आंखें खोल के उन्हें देखता है। अगले सीन में हम लोग गाबी मारू को उसी प्रिजन में देखते हैं। गाबी मारू कहता है, मैं रजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, अगर कुछ भी ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। गाबी मारू उस एग्जीक्यूटर से कुछ कपड़े मांगता है पहनने के लिए, क्योंकि उसके कपड़े जल चुके होते हैं। एग्जीक्यूटर कहते हैं, मुझे तुम्हारे नंगेपन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम बस उन इवेंट को याद करना है जो तुम्हारे साथ हुए हैं। गाबी मारू कहता है, मेरी कहानी इतनी ज्यादा मजेदार नहीं है। एग्जीक्यूटर उससे कहते हैं, ये मेरा काम है, इसीलिए तुम कंटिन्यू करो। गाबी मारू कहता है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पता है, जब मैं छोटा था तब मुझसे बस इतना कहा गया कि उन्हें गाँव के चीफ ने मार दिया था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे सपने शिनोबी के कोई भी बड़े सपने नहीं होते हैं, उन्हें बस मारने को कहा जाता है और वो मार देते हैं। एग्जीक्यूटर पूछती है, तुम पकड़े क्यों गए? गाबे मारू कहता है, मैंने अपने गांव को छोड़ने की कोशिश की, मुझे मेरी जॉब पे पकड़ लिया गया जब मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया, शायद से उनमें गांव का चीफ भी शामिल होगा। गाबे मारू कहता है कि गांव किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देता है। एग्जीक्यूटर गाबे मारू से पूछते, फिर तुमने विलेज को छोड़ने की कोशिश क्यों की? अगली सुबह वो लोग गाबे मारू को भैंसों की मदद से बीच से फाड़ कर मारने का तय करते हैं। वो लोग भैंसों के ऊपर आग लगा देते हैं, जिस वजह से भैंसे अपना पूरा जान लगाकर भागती हैं, लेकिन उन भैंसों के इतने जोर भागने के बावजूद भी गाबे मारू को कुछ भी नहीं होता है। एग्जीक्यूटर गाबे मारू से कहती है, ये अजीब है, तुम लगातार कहते रहे हो कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मार दे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मरने से रजिस्ट कर रहे हो। एग्जीक्यूटर कहती है, तुमने विलेज को छोड़ने की कोशिश क्यों की थी? क्या तुम मुझे इसका जवाब दोगे? गाबे मारू कहता है, इसके पीछे की वजह इतनी खास नहीं है, मैं अपने गाँव में सबसे बेहतर था, इसीलिए चीफ मुझे काफी ज्यादा मानता था, इसीलिए मेरी शादी उसकी बेटी के साथ हो गई, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरीके से पागल थी। हम देखते हैं कि चीफ की लड़की के अंदर एक इंसानों का दिल होता है, जो कि गाबे मारू को हर एक वो चीज सिखाते हैं जो कि नॉर्मल इंसान करते हैं। गाबे मारू अपनी बीवी की इन सभी चीजों को देखकर हक्का बक्का रह गया था, लेकिन गाबे मारू अपने एज को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए गाबे मारू गाँव के चीफ के पास जाता और उससे कहता है कि मुझे ये विलेज छोड़ना है, मैं ये विलेज छोड़ना चाहता हूँ। गाँव का चीफ गाबे मारू से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक खास काम करना है, एक आखिरी काम। गाबे मारू कहता है कि मैं जानता था कि ये एक चाल है, भले ही मैं गांव से भाग जाऊं, लेकिन फिर भी गांव के लोग मेरा हर जगह पीछा करेंगे। ये सब कुछ उसी पल खत्म हो गया था जब मैं पकड़ा गया था। ये मेरे लिए बेवकूफी भरा था कि मैंने चीफ के ऊपर भरोसा किया, इसीलिए मैंने भी गिव अप कर दिया। गाबे मारू एग्जीक्यूटर से कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ये इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटर कोई भी जवाब नहीं देती है। उसी रात हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटर किसी के साथ जा रही होती है, तो वो बंदा एग्जीक्यूटर से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस गाबे मारू से दूर रहिए। वो बंदा कहता है, क्या आप उसका नाम जानती हैं? एग्जीक्यूटर कहती है, उसका नाम गिबा मारू है और वह एक फॉर्मल शिनोबी है इवागाकुरे विलेज का। बंदा कहता है, मेरा मतलब इस नाम से नहीं था, उसका निकनेम गाबे मारू दी हाउल से है। वो एक खोखला आदमी है, उसके पास ना खून है ना आंसू। जब उसे पकड़ा गया था तब उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था, वो एक मॉन्स्टर है। अफवाह तो ये भी कहते हैं कि इवागाकुरे की शिनोबिस ने एल्जियर ऑफ लव को भी खाया है। एल्जियर ऑफ लव एक तरह से अमृत की तरह
है। एग्जीक्यूटिव कहती है, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन है? एक खोखला इंसान इतने ज्यादा फाइट बैक क्यों करेगा जब वो आसानी से 20 लोगों को मार सकता है। अगले सीन में हम लोग गाबीमारू को देखते हैं जो कि वही बात सोच रहा होता है जो एग्जीक्यूटिव ने उससे कही थी कि तुम अभी भी मरना नहीं चाहते हो। गाबीमारू कहता है वो सही थी, मैं हर बार नहीं मरना चाहता था। हम लोग देखते हैं जब उस पहले वाले एग्जीक्यूटिव ने तलवार से गाबीमारू का गला काटने की कोशिश की होती है तब गाबीमारू ने अपने गले को सख्त करके उस तलवार को तोड़ दिया होता है। गाबीमारू कहता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे मेरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैं कल इसे खत्म कर दूंगा, कल मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। हम लोग अगली सुबह देखते हैं गाबीमारू को तेज से जला के मारने का तय किया गया होता है, लेकिन गाबीमारू उससे भी जलते हुए बाहर निकलता है और उसे कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी गाबीमारू को ऐसा करता हुआ देखकर कांप से गए होते हैं। गाबीमारू कहता है, मैं मरता क्यों नहीं हूँ? क्या मैं मरूंगा नहीं? मैं इतना खोखला हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हम लोग उसी एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो कि अब तक गाबीमारू की सारी चीजें देख रही होती है। वो एग्जीक्यूटिव विलेज चीफ से बोलती है, मैं तैयार हूँ एग्जीक्यूशन करने के लिए। उसी रात वो लोग गाबीमारू को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जो कि जमीन के नीचे होती है। वहाँ पर वही एग्जीक्यूटर होती है जो कि अब तक गाबीमारू के ऊपर नजर रख रही होती है। गाबीमारू उस एग्जीक्यूटर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। विलेज चीफ गाबीमारू से कहता है वो कोई नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक शॉर्ट टेस्टर है जिसको ईदो द्वारा भेजा गया है। एग्जीक्यूटर यामादा सामेहो सागिरी। हमें बताया जाता है यामादा एक ट्रेड नेम है जो कि हजारों सालों से एग्जीक्यूटर और शॉर्ट टेस्टर का काम करते आ रहा है, जो कि किसी का भी गला एक सिंगल ब्लो में काट सकते हैं। एग्जीक्यूटर का नाम यामादा है, इसलिए हम इसे यामादा कहेंगे। यामादा गाबीमारू से कहती है, मुझे ऑर्डर दिया गया है तुम्हारा गला काटने का और तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हें जान से मार दे, इसीलिए मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। यामादा के इतना कहते ही गाबीमारू को एहसास होता है कि किसी ने उसकी गर्दन काट दी और उसकी गर्दन नीचे गिर गई है, जिससे गाबीमारू डर के चौंक जाता है और खुद को आजाद करा लेता है। यामादा तुरंत गाबीमारू के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करती है, लेकिन गाबीमारू अपनी तेजी दिखाते हुए वहाँ से तुरंत हट जाता है। यामादा कहती है, तुम हिले क्यों? अगर तुम हिलते नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती। गाबीमारू अपने गले के ऊपर हाथ रखता है तो उसके गले से खून निकल रहा होता है। यामादा दोबारा गाबीमारू के ऊपर अटैक करती है तो गाबीमारू डॉज कर लेता है। गाबीमारू डॉज करके कहता है, क्या मैं मरना नहीं चाहता हूँ? यामादा कहती है, मैंने अपने जॉब के चलते बहुत सारे लोगों को आखिरी समय में देखा है। कुछ अपना असली रंग दिखाते हैं, कुछ बहादुरों की तरह आखिरी दम तक अपनी मौत का इंतजार करते हैं, कुछ मौत की भीख मांगने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद से झूठ कहते हैं कि उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। यामादा गाबीमारू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा खोखलापन है। अभी तक तुमने मुझे जो कुछ भी अपने बारे में बताया है, लेकिन तुमने मुझसे एक चीज झूठ कही है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। मेरा मतलब तुम्हें तुम्हारी बीवी से प्यार है। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी वो वजह नहीं है जिस वजह से तुम जीना चाहते हो? हम लोग पास्ट में देखते हैं कि गाबीमारू की वाइफ जो भी उससे करने की कहती है, गाबीमारू उसे बड़े प्यार से सुनता है और करने लग जाता है। गाबीमारू की वाइफ गाबीमारू से कहती है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह एक मैरिड कपल बन पाएंगे। गाबीमारू इन सभी चीजों को सोच के गुस्सा हो जाता है और एग्जीक्यूटर के ऊपर अटैक कर देता है। यामादा गाबीमारू से कहती है, क्या मैं सही हूँ? तुमने खुद से ये झूठ क्यों कहा? तुम अपने एग्जीक्यूशन में अब तक इसलिए नहीं मर रहे थे क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। गाबीमारू यामादा से कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो कि मैंने अब तक कैसी जिंदगी जी है। मैं बस एक खोखला इंसान हूँ। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं गाबीमारू की वाइफ गाबीमारू से कहती है, तुम कोई खोखले इंसान नहीं हो। गाबीमारू अपनी वाइफ से कहता है, मेरे ऊपर ये नाम सूट करता है। गाबीमारू कहता है, मैं बचपन से ही भद्दे और बेकार चीजों में रहा हूँ और मैं धीरे धीरे उन्हीं के जैसा बनता जा रहा हूँ। गाबीमारू की वाइफ गाबीमारू को गले लगा लेती है और उससे बोलती है, ये सच नहीं है, तुम बड़े रहम दिल हो, क्योंकि तुम एक ऐसे शख्स हो जिसने मेरे चेहरे को देखकर मुझे स्वीकार किया। कभी कभी गंदी चीजों को होना इतना भी बुरी बात नहीं होती है। गाबीमारू की वाइफ आगे कहती है, इवागाकुरे विलेज में आदमी सोल्जर्स होते हैं और लड़कियों को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रखा जाता है। हम लोगों को नॉर्मल इंसानों की तरह जीने के लिए इजाजत नहीं है। मेरे चेहरे के साथ भी यही हुआ था। मेरे पिताजी ने मेरे चेहरे को जला दिया ताकि मैं किसी नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी न बिता सकूं। लेकिन इंसानों का दिल इतनी आसानी से नहीं मरता है। गाबीमारू की वाइफ देखती है कि उसकी इतनी बातों से भी गाबीमारू का दिल खुश नहीं हुआ होता है, इसीलिए गाबीमारू की वाइफ आगे बढ़ती है और गाबीमारू को किस कर लेती है, जिस वजह से गाबीमारू शर्माना शुरू कर देता है और उसकी वाइफ उससे कहती है, देखा, कोई भी खोखला इंसान इतने अच्छे तरीके से नहीं शर्माता है। गाबीमारू यामादा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं गाबीमारू दी हाउल हूँ, एक खोखला इंसान जिसके पास दिल नहीं है। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं कभी भी इंसान नहीं बन सकता हूँ। हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि गाबीमारू की स्नोवी लाइफ की वजह से उसकी वाइफ को काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही होती हैं। इसीलिए गाबीमारू सोचता है कि वो लोगों को मारते हुए इस तरह से अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता है। इसीलिए उसने विलेज चीफ के पास जाके ये शर्त रखी होती है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, ये सोच के कि वो अपनी बेटी की खातिर ये समझ जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा गाबेमारू को फंसा दिया गया। इसीलिए गाबेमारू को लगने लगा कि गाबेमारू कभी भी एक नॉर्मल लाइफ अपनी वाइफ के साथ नहीं जी सकता है। गाबेमारू यामादा से भी यही बात कहता है कि यह नामुमकिन है। यामादा गाबेमारू से कहते ही ये पॉसिबल है और उसके सामने एक पेपर करती है। यामादा कहते ही ये एक ऑफिशियल पैराडन है, इसकी मदद से तुम्हें शोगन में प्रोटेक्शन भी मिलेगी। न ही कोई मजेस्टी का ऑफिशियल और न ही किसी विलेज का शिनोबी तुम्हें हार्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। गाबेमारू कहता है, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं दूसरी साइड में जाके मर जाऊं? यामादा कहते हैं, नहीं, ऐसा माना जाता है कि दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जिसे शिंक्यो कहते हैं, जहाँ पर खुशी और प्यार है, वहाँ पर कोई भी दर्द नहीं है और लोग उसे पैराडाइज कहते हैं, या फिर दूसरी साइड या हेवन। कहा जाता है कि ये साउथ वेस्ट के बहुत दूर रिको किंगडम के पार है, लेकिन इसे आखिरकार ढूंढ लिया गया और बहुत सारे लोग वहाँ पर गए। वो जगह ऐसी है जहाँ पर तितलियाँ हवा नाच रही होती है, वहाँ की आवाजें ऐसा महसूस कराती हैं जैसे कोई सुंदर आवाज में गा रहा हो। ये कहा जाता है कि शिंक्यो में इमॉर्टल ग्रेटिंग एल्जियर ऑफ लाइफ है, जिसको वहीं पर ढूंढा जा सकता है। सोगेंतो किंगडम ने बहुत सारी पार्टीज को वहाँ पर एल्जियर ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन जब वो पार्टी वहाँ से वापस आई तब वो मरे पाए गए और उनकी बॉडी के ऊपर अजीब तरह के फूल उगने लगे थे। गाबेमारू यामादा से कहता है, रुको, तुम ये किस तरह की कहानी सुना रही हो? ये किसी तरह से एक फेरी टेल लग रही है। यामादा उससे कहती है, जब तक कोई उसे खुद की आंखों से देख न ले, हर किसी को ये फेरी टेल ही लगेगी। यामादा गाबेमारू से कहती है, मैं यहाँ पर किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए आई हूँ जिसके पास पोटेंशियल हो, जिसके पास स्किल्स हो और उसके पास कभी न मरने का डिजायर हो। यामादा बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब उसे गाबेमारू की वाइफ के बारे में पता चला कि वो अभी भी इवागाकुरे विलेज में है, लेकिन जब तुम पकड़े गए थे तब उसने खुद को बंद कर लिया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। उसे अभी भी ये विश्वास है कि तुम वापस जरूर लौटोगे। यामादा गाबेमारू से कहती है, यही एक रास्ता है जिस वजह से तुम अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्या तुम ये रिस्क लोगे? लेकिन तभी उस विलेज का चीफ बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, इसे मार दो। गाबेमारू अपनी वाइफ के बारे में सोच के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। गाबेमारू यामादा से कहता है, तुमने कहा था कि तुम निंजुत्सु देखना चाहती हो। गाबेमारू अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करते हुए यामादा से कहता है, मैं इसे एक ही बार इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से देखना। गाबेमारू अपने निंजुत्सु को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को घायल कर देता है और उन्हीं के ऊपर बैठ जाता है। गाबेमारू यामादा से कहता है, मैं ये करूंगा, मैं एल्जियर ऑफ लाइफ को ढूंढ के लेके आऊंगा। और फिर अंत में गाबेमारू अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं किसी भी कीमत पर जिंदा वापस आऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये एपिसोड हेल पैराडाइज का पहला एपिसोड है, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।